हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे गिवन है इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ए बी, ये सी डी के पैरेलल गिवन है हमें। इसके बाद हमें गिवन है यहाँ पे सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये वाला जो सी डी लाइन है ये ई एफ के ही पैरेलल है। और हमें यहाँ पे वाई और जेड का रेशियो दे रखा है जो कि है 3:7 में। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्स को। अब देखिएगा हम यहाँ पे एक्स को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं वाई रेशियो जेड, ये किसके बराबर है 3:7 में। तो यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है कि वाई को आप 3 और जेड को आप 7 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसको लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 3a एंड z इज इक्वल्स टू 7a में। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या ध्यान देना है, ये जो हमने दोनों वेरिएबल लिए हैं y और z के लिए, a को जो लिया है हमने, इसको हमें सेम ही लेना है, y के लिए भी a और z के लिए भी a। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ y के लिए मैं a ले लेता हूँ और z के लिए मैं b ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x और z को हम यहाँ पे बराबर लिख देंगे। सो x इज इक्वल्स टू z। अब बराबर तो लिख दिया, लेकिन क्यों लिखा, उसके पीछे कोई रीज़न भी होगा। अब इसका रीज़न क्या आता है कि देखिए, ये जो ए बी है ये वाली लाइन और जो ई एफ है ये वाली लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए जेड फॉर्म हो रहा है। अब जहाँ पे भी जेड बनता है तो उसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या करा, इन दोनों को यहाँ पे बराबर लिख दिया। अब बराबर जो हमने लिखा है इसके लिए रीजन क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, इसका रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका रीजन लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स है और जो वाई है इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। अब इसको 180 डिग्री हमने क्यों लिखा, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये को इंटीरियर एंगल्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये होते कैसे हैं, ये देखिए कैसे होते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल के बाद यहाँ पे देखिए एक ट्रांसवर्सल आ रहा है बीच में। अब इस केस में हम क्या देखेंगे कि ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के अंदर वाले एंगल, एक ये वाला एंगल लिया था हमने और एक ये वाला एंगल लिया था। ठीक है, ये दोनों क्या है ट्रांसवर्सल के, एक तो एक ही साइड है और दूसरा कैसे है, ये दोनों अंदर के एंगल है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए हमने यहाँ पे लिया था x इज इक्वल्स टू जेड, तो x की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा z, फिर प्लस का साइन y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए z हमने यहाँ पे कितना लेट किया है, 7a, तो z की जगह आ गया 7a, फिर प्लस का साइन y की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 3a को, तो यहाँ पे आ गया 3a और इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री लिख देंगे इसे हम। 7a और 3a दोनों मिला के बनेंगे यहाँ पे 10a इज इक्वल्स टू का साइन 180 डिग्री में। अब मैं क्या करूँगा, 10 को भी 180 डिग्री के पास ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए इन दोनों के बीच का कोई साइन नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। सो 10 वन ज़ा 10 और ये कितने पे जाएगा, 18 पे। यहाँ से हमने ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया 18। ठीक है, अब आप देखिएगा इस ए की जो वैल्यू को हमने फाइंड किया है, इस ए से हम क्या करेंगे, एक्स तक पहुँच जाएंगे। एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए देखिए हम इसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू जेड की जगह क्या लिखा था हमने यहाँ पे, 7a। फिर आगे x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई का साइन और x a की जगह यहाँ पे आ जाएगा 18। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू, जब हम 7 और 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 126 डिग्री और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 126 डिग्री। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।